आज 2 अगस्त यानी दादरा नगर हवेली का मुक्ति दिवस। दादरा नगर हवेली में प्रदेश का 68वां मुक्ति दिवस पारंपरिक तौर पर तो मनाया, परंतु प्रदेश में पहले से चली आ रही 2 अगस्त की सार्वजनिक छुट्टी की प्रथा को बनाए नहीं रखा, जिस पर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता और बीइंग ह्यूमन सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ शेख ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने 68वें मुक्ति दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए प्रदेश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्र सेनानी को याद कर कहा था कि प्रशासन को मुक्ति दिवस सालों से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के तरीके से ही मनाना चाहिए था। यदि आज के दिन प्रशासन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता तो प्रदेशवासी इस मुक्ति दिवस को और हर्षोल्लास के साथ मना सकते थे। इस तरह के फैसले लेकर प्रशासन को प्रजा और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मतभेद पैदा करने की बजाय समन्वय बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश में विकास के कार्य में रुकावट खड़ी नहीं होगी बल्कि अधिक गति मिलेगी। इसी के साथ मुक्ति दिवस के इस उत्साह के पर्व पर नगरपालिका कार्यालय के सामने आई हुई दुकानों को नगरपालिका ने डेमोलिश किया। उस पर भी आरिफ शेख काफी नाराज हुए थे। उन्होंने नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दुकानें पहले से ही नगरपालिका के कार्यालय के सामने स्थित थी, जिसका रिनोवेशन भी चल रहा था, तो उस वक्त नगरपालिका का ध्यान इन दुकानों पर क्यों नहीं पड़ा। जब दुकानें पक्की तरह से बन गई तभी ही क्यों नगरपालिका ने उन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई हाथ पर ली, और वह भी आज ही के इस मुक्ति दिवस की खुशियां मनाने के दिवस पर। आरिफ शेख ने नगरपालिका के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगरपालिका के सामने ऐसी तो क्या मजबूरी आ खड़ी हुई थी कि उन्होंने आज ही के इस मुक्ति दिवस के दिन इन दुकानों को डेमोलिश करने की जरूरत आन पड़ी। जब पूरा प्रदेश मुक्ति दिवस की खुशहाली मना रहा था तभी नगरपालिका के सीईओ मोहित मिश्रा की अगुवाई में पूरी टीम ने स्थल पर पहुंचकर इन दुकानों को तोड़ा। इस कार्रवाई को नगरपालिका किसी दूसरे दिन भी कर सकती थी, मगर फिलहाल प्रशासन जिस हिसाब से कार्य कर रहा है उससे तो साफ तौर पर प्रशासन और जनता के बीच एक खाई बन जाने की स्थिति खड़ी हो रही है। आरिफ शेख ने प्रशासन से विनती करते हुए कहा कि वह प्रदेश में सौहार्द बनाए रखे और प्रशासन, चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता के बीच एक बेहतर समन्वय बनाए, ताकि यह प्रदेश तरक्की के पथ पर अधिक आगे बढ़ सके। आज जैसे कि आप सब जानते हो, आज 2 अगस्त है, दादरा नगर हवेली प्रदेश का मुक्ति दिवस। तो आज के दिन मैं सभी प्रदेशवासियों को और खासकर उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से पोर्टुगीज शासन से हमें आज के रोज आज़ादी मिली थी 1954 में। तो सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। साथ में दादरा नगर हवेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज प्रशासन ने इस दिन जो गैजेटेड छुट्टी होती थी उसे नहीं दी। आज सभी सरकारी कार्यालय कार्यान्वित है, चालू है। तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये जो वर्षों से चलती आई परंपरा को ऐसे ही अचानक बंद कर देना ठीक नहीं है। एक इतिहास गवाह है कि प्रशासन और जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, समन्वय नहीं हो, तो वो प्रदेश के विकास में बहुत रुकावट आती है। तो दाना प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस प्रकार की चीज़ें ना करे जिससे कि जनता और उनमें डिफरेंसेस आए। तो ये ना होते हुए अगर आज जो परंपरा के मुताबिक ये होता, छुट्टी होती, तो प्रदेश को आज के दिन और मज़ा आती और लोग उसे अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो हम ये चाहेंगे, प्रशासन को ये कहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जिससे जनता और प्रशासन में दूरियां पैदा हो, ऐसी चीज़ें से बचना चाहिए। साथ ही आज एक और घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नगर पालिका के सामने कुछ दुकानें बनाई गई थी। कहा जाता है कि वो बिना किसी परमिशन के बनाई गई थी, तो उसे आज नगर पालिका वालों ने जाकर डिमोलिश किया। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये दुकानें कोई आज की नहीं है, बहुत ही बरसों की ये दुकानें बनाई गई है। किसी ने अपनी निजी संपत्ति पे दुकान बनाई है, और ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने जो भी परमिशंस वगैरह की जरूरत थी उसके लिए उन्होंने अप्लाई नगर पालिका में ऑलरेडी किया था। अब ये दुकानें बिल्कुल नगर पालिका के सामने है, तो ऐसा तो था नहीं कि नगर पालिका को ये दिखाई नहीं दिया।
तो ऐसी क्या मजबूरी हुई या ऐसी क्या चीजें हुई कि आज ही के दिन नगर पालिका को जब आज मुक्ति दिन है इस प्रदेश का, जब पूरा प्रदेश इस पर्व को मना रहा है, उस दिन नगर पालिका की टीम जाती है मोहित मिश्रा साहब की लीडरशिप में और वो दुकानें को वो तोड़ देती है। अब ये चीजें आज नहीं होकर कभी कल भी की जा सकती थी या परसों भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों कि आज मुक्ति दिन के दिन ही उन्होंने इस प्रकार की चीजें की। तो जो प्रशासन जिस प्रकार प्रदेश के लोगों से बर्ताव कर रहा है, उसमें बिल्कुल बिना किसी डाउट के प्रशासन और जनता के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जो कि इस प्रदेश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर हमारे प्रशासन को विनती करूंगा कि वो प्रदेश में सौहार्द बनाए रखे और प्रशासन और जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, जिससे ये प्रदेश हमेशा की तरह तरक्की के पथ पर और आगे बढ़े।